अदानी मामले में कांग्रेस अब अलग थलग पड़ती जा रही है। भारी हंगामे से संसद ठप की जा रही है, जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जा रहे और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां कांग्रेस की इस राजनीति से किनारा करने लगी हैं। आइए आपको बताते हैं वो 8 कारण जिसमें कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद अकेली पड़ गई है। पहला, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अदानी ग्रुप से जुड़े लोगों पर घूस के आरोपों को खारिज किया है। आंध्र में प्रोजेक्ट के लिए घूस देने के आरोप अमेरिका में लगे हैं। जगन ने कहा है कि यह करार 2 सरकारी एजेंसियों के बीच हुआ, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी। जब बाहरी व्यक्ति की भूमिका ही नहीं थी तो रिश्वत की बात ही बेमानी है। यह करार आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी APEPDCL और केंद्रीय एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के बीच हुआ था। दरअसल SECI ने देश में 12 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी आपूर्ति के लिए टेंडर निकाला था। यह कॉन्ट्रैक्ट मिला अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL और एक विदेशी फर्म को। आरोप लगाया गया कि चूंकि SECI को कोई ग्राहक नहीं मिला तो पैसे आंध्र के अधिकारियों को दिए गए और फिर SECI और APEPDCL के बीच बिजली खरीदने के लिए करार हो गया। अब जगन ने बताया है कि चूंकि अदानी ने सबसे सस्ती बिजली का प्रस्ताव दिया था, इसलिए यह करार हुआ। बिजली की दर थी ₹2.49। जगन ने जानकारी दी कि वो मीडिया संस्थानों आंध्र ज्योति और ईनाडू के खिलाफ गलत खबर छापने के लिए 100 करोड़ की मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। नंबर 2, देश ही नहीं विदेशों से भी अदानी ग्रुप को समर्थन की आवाज उठ रही है। आज इजराइल के राजदूत रूवेन अजर ने भी एक तरह से अमेरिका में लगे आरोपों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं अदानी ग्रुप उनके देश में निवेश करता रहे। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई दिक्कत नहीं नजर आती और उम्मीद है कि जो भी मसले हैं उन्हें अदानी ग्रुप सुलझा लेगा। बता दें कि इजराइल के हाइफा पोर्ट में अदानी ग्रुप की 70% हिस्सेदारी है। कई दूसरे इजरायली प्रोजेक्ट में भी अदानी ग्रुप का निवेश है। नंबर 3, दूसरे देश अदानी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहां अपने ही देश में कांग्रेस अपने ही देश के कॉरपोरेट के खिलाफ मुहिम चला रही है, लेकिन अब उसके साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी TMC ने बयान दिया कि वो नहीं चाहती कि अदानी मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रहे। जनहित के और भी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। नंबर 4, इसी इंडिया गठबंधन की लेफ्ट पार्टी की सरकार केरल में है। वहां की सरकार ने आज अडानी विडिन्यम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ विडिन्यम पोर्ट प्रोजेक्ट को 5 साल बढ़ाने का करार किया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि 10,000 करोड़ की लागत से इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। नंबर 5, अदानी ग्रुप पर इसी चौतरफा भरोसे का तकाजा है कि आज अदानी ग्रुप के शेयर लगातार दूसरे दिन चढ़े। ये खास है क्योंकि ये ऐसे दिन हुआ जब बाकी शेयर बाजार गिरा हुआ था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों करीब 1.5% गिरे, लेकिन आज अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर चढ़े। जिस अदानी ग्रीन को निशाना बनाया गया वो आज लगातार दूसरे दिन 10% चढ़ा। नंबर 6, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में अदानी पावर को 100 में से 67 अंक दिए गए हैं, जबकि पूरे सेक्टर को मिलने वाला औसत अंक है 42। ये अंक कंपनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं। नंबर 7, अबू धाबी की IHL ने अदानी समूह पर भरोसा जताया है। IHL ने अप्रैल 2022 में अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में 50-50 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। अब इस कंपनी ने अदानी एंटरप्राइजेस में 100 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ भी अदानी ग्रुप का समझौता जारी रहेगा। कोलंबो टर्मिनल के लिए समूह ने 100 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। तंजानिया सरकार ने भी कहा है कि अदानी ग्रुप के साथ उसका करार जारी रहेगा। इसी साल दार एस सलाम पोर्ट ऑपरेट करने का 30 साल का समझौता हुआ था। नंबर 8, नॉर्वे के डिप्लोमेट और UN पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलहेम ने अदानी ग्रुप पर अमेरिका की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है और इसे अमेरिकी अतिक्रमण बताया है। इस रिपोर्ट के ग्लोबल मीडिया कवरेज पर बोलते हुए उन्होंने पूछा कि अमेरिका का यह अतिक्रमण कब रुकेगा। अदानी ग्रुप पर घूस मामले पर सोलहेम ने कहा कि आरोपों में सच में रिश्वत देने या अदानी ग्रुप के अधिकारियों के शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। सोलहेम ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की ऐसी हरकतें
भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट डाल रही हैं और देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक के लिए रोड़ा बन रही हैं।